हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम एक ईवीएस आपकी जो है लुकिंग अराउंड क्लास फोर्थ के जो इसके अंदर जो चैप्टर हैं, चैप्टर 6, 7 और 8 जो है ओमना की जो जर्नी है उस पर बेस्ड है। तो मेरी आपको गुजारिश है कि आप तीनों चैप्टर की जो वीडियो है मेरे चैनल में देखें। और ये एक ही कहानी है, 3 चैप्टर हैं, तो देखना मत भूलना। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम एक मीन्स क्लास 4 की जो है लुकिंग अराउंड बुक का चैप्टर 16 ओमना's जर्नी, ओमना का सफ़र, आइए शुरू करते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अब्बा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटों रिज करवानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना और जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगे नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। आइए उसकी बुक के पन्ने पढ़ते हैं। ओमना की डायरी। 16 मई, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रजिस्टर चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही ये ट्रेन गांधीधाम कच्छे से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल ही मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए थे और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी सीटों पर बैठ जाते और कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह ये देख रहा था कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्हें और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात जरूर करूंगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीजें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब हम बाद में लिखूंगी। आगे बढ़ते हैं। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की के बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे बुरे मैदान दिखाई पड़े। कई छोटे गांव भी दिखे। लग रहा जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब
दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन दो ही मिनट में के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वाला का बहुत शोर था। चाय, गरम गरम चाय। एक तरफ से आवाज आ रही थी, टाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। मेरे साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। वह ही सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे थे। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। तो अभी तो इतना ही। अगले चैप्टर में बाकी की स्टोरी। तो अगला चैप्टर प्लीज अगला चैप्टर देखना मत भूलना। गुड बाय एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। तो ये रहा इंडिया का मैप, और गांधीधाम और अहमदाबाद, वलसाड, ये सारे गुजरात में हैं। ये रहा गुजरात। और वही कोझिकोड जो केरला में है, वो ये रहा केरला। तो आप देख सकते हैं गुजरात यहाँ है। कहाँ गुजरात और कहाँ केरला, तो आपको इससे देखने से पता चल ही गया होगा कि यह जो सफ़र है कितना बड़ा है। थैंक यू। और अगला पार्ट, और जो इस आगे 2 चैप्टर हैं रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, वो भी देखना मत भूलना, सिर्फ माई चैनल पे, यानी अच्छी बन बैग। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर इस चैनल का।